वंदे देवादिदेव भगवान की जय, गोमतेश्वर बाबूजी भगवान की जय, कलसुगते भगवान की जय, जनकोटवासा नई जनमानी माता की जय, कुनकुन आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, समुद्रभद्र आचार्य भगवान की जय, पूजपाद आचार्य भगवान की जय, अतलंकाचार्य भगवान की जय, इसी सदी के समाचार आचार्य किसान सागर जी महाराज की तकती पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की आचार्य कलसुख सागर जी महाराज की तीन कमलाओं प्रभुराज की जय। तमाम रागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। मोक्ष मार्ग क्या है? परिचित से अपरिचित होना और अपरिचित से परिचित, जिसको हमने आज तक नहीं जाना है, नहीं समझा है, नहीं सुना है, हमें वही तो जानना है, समझना है, सुनना है। सुनते आए हैं, सुन रहे और सुने। परिचितानुभूता सप्तश्री काम भोगबंध कहा, ये यत्तत्सुलभ, ये सब सुलभ हैं। काम भोगबंध की कथाएं अनादिकाल से परिचय में है। जिस श्रेणी में जाते हैं, जो श्रेणी की भोग और भोजन तैयार है, परंतु मोक्ष मार्ग जो है, आत्मोत्थान का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है, स्वघर की यात्रा है, अपने से अपना परिचय है। इसको हमें प्राप्त करना है। तो कैसे वह प्राप्त हो? अभी तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हम लोग कर्मों के आश्रय बंध पर ही टिके हुए, कभी संवर और निर्जला का मार्ग उपलब्ध नहीं किया। रत्नों के ढेर पर कचरा डालते गए, उसे जमाते गए, इकट्ठा करते गए। अब अपन को करना क्या है? पहले तो कचरा डालना बंद करना है, यानी आश्रय बंद करना है, कचरे का संवर, और जो इकट्ठा हो गया है उसे धीरे धीरे हटाना। करना कुछ नहीं, खजाना अंदर है, ऊपर के मिट्टी कंकड़ पत्थर हटा दीजिए, अंदर का खजाना प्रकट हो जाए। इतना सा पुरुषार्थ हम सबको करना है। तो 9वें अध्याय का संवर और निर्जरा का पूर्ण चल रहा है। आश्रव को रोकने से संवर होता है, और वो रोकने वाले साधन है। आश्रव को कौन रोक सकता है? कैसे रोका जा सकता है? उन्होंने कहा बुद्धि, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, उच्चार, ये साधन है आश्रव की रोक। क्योंकि आश्रव भी अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए उन सब अनेक प्रकार आश्रव को रोकने के लिए जहां जैसी जरूरत है वहां उसको प्रयोग किया। जहां शुभ ही आश्रव को रोकना है, वहां गुप्ती उन्होंने प्रयोग। लेकिन शुभ नहीं रुक रहा है, तो भी अशुभ आदि को टालने के लिए समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, ये सब अशुभ को टालने के साथ। उसके बाद तब सा निर्जरा आया था, तो तब से
निद्रा भी उनकी और सम्मत, और तब के उन्होंने दोहित किए बाह्य तप और अभ्यंतर। कल अपन ने बाह्य तप की चर्चा की थी। बाह्य वास्तव में बाह्य वही है जो हमारे शरीर, वचन और मन को तपाता है। अनशन, ओनौदरी, वृत्त संख्या, रत्परिता, शय्यासन, काय क्लेश वाह्यम। इसका बड़ा सूक्ष्म वर्णन भगवती आराधना जी में किया गया है और सबके अतिचार भी बतलाए कि आपने अनशन तप किया है तो आपने अनशन तप करके केवल भोजन छोड़ दिया है, उसकी विकल्प नहीं। आपने छोड़ा है लेकिन दूसरे के प्रति आपका उपवास है, आप दूसरे के भोजन की अनुमोदना कर रहे हैं, दूसरे के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सब अतिचारों में आता है। जैन दर्शन का एक ही सूत्र है, वो जो मुख्य मार्ग बतलाता है और जो लोग उस मुख्य मार्ग में अपनी गलियां निकाल लेते हैं, उन गलियों को आचरण अतिचार। अपने मन से कहीं चलने लगना और फिर पूरी जीवन प्रणाली में उसी अपना लेना, वो अनाचार हो जाता है। विकल्प को राजमार्ग बना लेना अनाचार हो। कहने का अभिप्राय है कि 12 तपों का वर्णन 6 जो बहिरंग हैं, उस बहिरंग में 4 तप तो केवल भोजन से संबंधित। हम बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि आप लोग ग्रस्त हैं। किस बात से ग्रस्त हैं? 4 संज्ञाओं की संस्कार से ग्रसित हैं। जब मन में आया खा लिया, पी लिया, सो लिया, जो लिया। लेकिन 4 संज्ञाओं को जो सीमित कर लेते हैं, 4 संज्ञाओं की सामग्री को सीमित कर लेते हैं, वो श्रावक बन जाते हैं। श्रावक का मतलब ये नहीं है, अब जितने भी श्रावक है ना प्रतिमा लोग, वो करते क्या है? सबसे पहले उन्हें नियम दिया जाता है शुद्ध भोजन का, अभक्ष का त्याग, फिर क्या क्या तुम्हारी परिग्रह का जो है मर्यादित करो। ये सब क्या है? जितनी भी 4 संज्ञाओं की सामग्री है उसको सीमित कर लेने का नाम ही श्रावक है। और उसे कैसे सीमित किया जाता है? व्रत आदि के द्वारा उसे कानून में डाल दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है कि आपने इतनी चीज की मर्यादा की। आप लोग जमीन का प्लाट खरीदते हैं तो उसकी पूरी इतने बाई इतने का है, इसकी दक्षिण में ये है, उत्तर में ये है, पूर्व में ये है, पश्चिम में ये है, उसकी मर्यादा आप उसमें नोट करते हैं। क्यों करते हैं? कि कभी कोई अतिक्रमण करे या कभी कोई ऐसी बात आए तो ये प्रूफ रहे कि भाई इसकी बाजू में ये था, इसकी बाजू में, इसकी बाजू में है, तो उस जो है वो प्रूफ प्रमाण करेगा। ऐसे ही हम लोग भोग की वस्तुओं की जब मर्यादा कर लेते हैं तो हमारी संज्ञाएं सीमित होकर के हमारे अंदर की आकुलता, व्याकुलता, राग, द्वेष को कम कर देते हैं। इसलिए व्रतों की मोहर लग जाती है। वैसे सामान्यतः आदमी कई बार कसाई से भोजन नहीं करता है, भोजन छोड़ देता है, तो बात नहीं कहलाता, उल्लंघन कहलाता। उपवास तो वास्तव में निरपेक्ष होता है। तो कितने भी आपको बता दो, लेकिन एक ना एक इस विधि से अपनी जीवन का उत्थान हमें करना। तो बहिरंग तप जो है, हमने कल भी बताया था
कि यदि बर्तन नहीं तपेगा तो वस्तु बनेगी नहीं, नर्तन नहीं तपेगा तो आत्मा का कल्याण होगा। ये नर्तन को हमें तपाना होगा बहिरंग 6 तपों में। जब कोई वस्तु तपती है तो आप उसका टेम्परेचर देखते हैं, बर्तन कितना गर्म हो गया, बर्तन कितना गर्म हो गया। आप लोग जो है जो भी तेल है, घी है, उसमें जो कोई वस्तु बनाना है तो कच्चे तेल में नहीं डालते। जब तेल घी उबलने लगता है तब पूरी और भजिया खाते हो। कच्चे तेल में कोई डालता है? डालोगे तो क्या होगा कच्चे तेल में? तो भजिया का बेसन पूरे तेल में ही घुल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी चीज को हमें, भौगोलिक चीज को भी बनाना है तो उसमें भी तप की जरूरत होती है। तो भैया परमात्मा की चीज को बनना है, परमात्मा बनना है, तो बिना तप की आज तक कोई न बना है, न बना था, न बने। ये जरूरी है, कंपल्सरी। हम कब तक भागे, कहाँ तक भागे, किससे भागे? हम अपने आप से ही न भागे। तो बहिरंग तपों के बारे में पिछले दिनों अपन ने चर्चा की। अब जो है अंतरंग तप, बहिरंग को एक ही सूत्र में बता करके छोड़, और बहिरंग में ज्यादा उलझे नहीं। लेकिन आगे सूत्र हैं, तो 20वें नंबर का जो सूत्र है, इसी का विस्तार पूरा ग्रंथ एंड हो जाएगा। बस इसी सूत्र को आप विश्लेषण करते चले जाए। पहले हमने बताया था कि दूसरा और तीसरा सूत्र, और तीसरे के सूत्र में तपसा निर्जरा छे तप, तो तप का विश्लेषण ही अंतिम समापन। और 3 सूत्र को आप समझ लोगे, आपने 9वां अध्याय पूरा समझ लिया, आपको कुछ करना नहीं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानुत्तरम। उत्तर यानी बाद के, यानी अंतरंग। वहां बाह्यम तपा कहा था, उत्तरम पद से उन्होंने अंतरंग तप ले लिया। तो ये पूछा गया कि इन्हें अभ्यंतर तप क्यों कहते, आभ्यंतर तप क्यों कहा? भाई बहिरंग तप में तो अपन लोग अपने शरीर को, वचन को, मन को काबू करते हैं, लेकिन इससे अंतरंग तप को आभ्यंतर तप क्यों कहा? तो उन्होंने बहुत अच्छा समाधान दिया कि मन का नियमन करने वाला होने से इसे आभ्यंतर तप कहते हैं। क्योंकि हमारी 5 इंद्रियां तो बहिरंग में दिखती हैं, उनका निग्रह कर लेना, बैठ जाना, ऐसे करके बैठ जाना, हलचल नहीं करना, तो जो दिख रहा है इंद्रियों के परिवर्तन में कोई हलचल नहीं है, वो तो बहिरंग तप। लेकिन मन कहाँ है, वो दिखता नहीं। हमने शरीर को तो वश में कर लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया, वो तो बहिरंग तप हो गया। लेकिन असली काका अंदर बैठा है मन। मन मूर्ति मन मस्करा, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, तनक तनक मन ऊर। मन अपने पर्यायों को बहुत जल्दी बदल, उस मन को स्थिर करने की विधि का नाम अंतरंग तप। उस मन की परिशोधन की विधि का नाम अंतरंग तप।
कैसे किया जाए, प्रायश्चित क्या है? कहते प्रमाद जन्य दोष का परिहार करना प्रायश्चित तप है। 15 प्रकार के प्रमाद भी कहा काया इंदी निदाय। विचार भी कथा, 4 कसाय, 8, 5 इंद्री, 13, 1 निद्रा, 25 स्नेह। इनके द्वारा मन क्या होता है? पराभूत हो जाता है, पर में चला जाता है। जब हम प्रमाद में जाते हैं, प्रमाद में जाने का मतलब है पर में जाना, अपने स्वरूप को छोड़ करके पर में जाने की प्रवृत्ति का नाम प्रमाद है। अपनी आत्मा को सुख में नहीं आने देना, अच्छे कार्य करने का उत्साह नहीं होना, यही प्रमाद। कहीं के रात भर टीवी देख रहे तो प्रमाद नहीं, वो भी कथा। कथा सुनते हुए नींद ना आए वो प्रमाद। और स्वाध्याय करते हुए, चिंतन करते हुए आंख बंद होकर के स्वरूप को देखना वो अप्रमाद। आंखें तो एक जगह बंद है, एक जगह खुली। संसार की विषय भोग की वस्तुओं को आंखें फाड़ फाड़ करके जीव देखता है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जी भर की आज तक हम क्या देख पाए? ये पंचेंद्रियों के विषयों के परिवर्तन को हम रोज वही एक रूप में देखते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं, उसी की तरफ आकर्षण बढ़ता है। यही तो प्रमाण। और भगवान को देखकर एक क्षण में प्रवृत्ति वो होती है, जल्दी आए, दर्शन किए, भगवान बैठे, भक्त तो नहीं गए हैं, और चावल चढ़ाए। परमात्मा की मूर्ति देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और पापों की पुतले देखने के लिए हम लोग रात दिन वही हाड़ मास का पीड़ा देखने में तृप्त नहीं होते। तो साधु जो प्रायश्चित लेता है, प्रमाद जन्य दोष जब उसके जीवन में आ जाते हैं, उसका परिहार करने के लिए प्रायश्चित नाम का तप होता है। और पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप क्या। देखिए, आप एक कोटेशन देखिए, पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप। इनाम, पुरस्कार, सम्मान और बहुमान। इनाम जिसको हम क्षुद्र समझते हैं, और कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे हम इनाम देते हैं। अपने कर्मचारी को होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरे पर इनाम देते हैं। क्या नौकरी तो देते ही है, तनख्वाह तो देते ही है, फिर भी उसके अच्छे कार्य की प्रशंसा करके उसे इनाम देते हैं। और पुरस्कार, और अच्छा कार्य करो, प्रोत्साहन। आप अपने बच्चों को पुरस्कार देते हो, अच्छे नंबरों से पास हो गए, आपको ये पुरस्कार मिलेगा, तनख्वाह नहीं देते, पुरस्कार देते। और सम्मान,
बराबरी बात का एक दूसरे को सम्मान करते हैं अपन लोग। क्या जब वर पक्ष और वधू पक्ष के जो पिता होते हैं, लड़की का पिता और लड़के का पिता, ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? समधी। समधी यानी समाधि, समान बुद्धि वाले। ये तो अब परिभाषाएं बना ली कि भाई लड़की वाला का पिता छोटा होता है, लड़की वाले का पिता बड़ा होता है, कोई शास्त्र में नहीं। समधी यानी समान बुद्धि वाले, सामान्य हो जाते, एक दूसरे का आपस में सम्मान करते हैं। और बहुमान तो केवल परमेष्टि का ही मिलता है। बहु यानी बहुत मान। निरपेक्ष बंधु, उनके प्रति हमारा बहुमान जागृत हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग इस विधियों को जो सुन रहे हैं, ये सब आज नहीं तो कल काम आएंगी। इसको सुनने का, पढ़ने का, जानने का अभिप्राय क्या हो? आप बाजार जाते हैं, वो बाजार में बहुत सारी चीजें बिक रही होती, कभी ऐसी चीज भी बिक रही होती जो आपके काम की नहीं, फिर भी आपकी मर्यादा की नहीं, फिर भी आप उसकी जानकारी रखते हैं। एट ए टाइम कभी आप उसका जो विकल्प पाया तो तुरंत फिर बाजार में ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो अपन उस दुकान पर पहुंच जाएंगे। भैया आपकी दुकान पर ये चीज मिलती है, तुरंत लाओ, हमें जरूरत। उसी प्रकार से हमारे जीवन में यत्किंचित प्रमाद के द्वारा कोई जीव आराधना होती है, पंचेंद्री जैसे जीवों की आराधना होती है, मन पश्चाताप से चल जाता है। हम उसको छिपाते हैं, हत्याएं कर देते हैं, भ्रूण हत्याएं करते हैं, गर्भ करते हैं। ये सब अपने चित्त को अपवित्र करते हैं, अनाधिकार चेष्टाओं से पाप कमाते हैं। इन सब की जो गिलानी मन के अंदर भरी रहती है, वो विशुद्धि उत्पन्न नहीं है। इसलिए जो क्षुद्र लोग हैं, उनके मनों के संस्कार क्षुद्रता से भरे रहते, कभी उन्हें पश्चाताप नहीं होता है जीवों को सताने के बाद। इसलिए उनको इस प्रायश्चित विधि से बहुत पश्चाताप ही नहीं हुआ, प्रायश्चित किसका? और पश्चाताप होगा तभी प्रायश्चित। मेरे से कुछ गलत हुआ। हम लोग जब गलती ही मानने को तैयार नहीं होते तो कभी भी जीव का उत्थान हो नहीं सकता। कितना पश्चाताप इस जीव को होता है, ये यदि आपको समझना है तो महावीर पुराण पढ़िए। जिस समय वो सिंह उस हिरण को मार रहा था, शिकार कर, दो मुनिराज क्या करते, देख करके आया और उसे संबोधन करता। तो उसे पश्चाताप किस बात का होगा कि मैंने अनादि काल से कितना पाप किया और संसार में रहा, सिंह पर्याय में भी मैंने कितने जीवों को मार मार कर, अब मुझे ये सब बंद करना है। और आचार्य भगवान लिखते हैं तो 1 महीने तक, 1 महीने तक एक शिला पर एक करवट से पड़ा रहा। जंगली जानवर उसके शरीर को समझ करके नोच नोच के खाते रहे, लेकिन वह शांत भाव से उसको कहता, अपने पूर्व कर्मों का चिंतन करता रहा
और अपने आप से कह रहा, बेटा जब तुम दूसरे को मार के खाते थे तब तुम क्या आनंद मनाते थे, आज उनका नंबर है, अब वो तो खाएंगे खाएंगे भाई, अब कर्म का कर्जा चुकाओ। ऐसा करके वो भी 1 महीने तक अपने जीवन का पश्चाताप करता रहा, जन्म जन्मांतर के कर्मों को कोसता रहा। तब उसके जीवन में पश्चाताप का आविर्भाव हुआ, अनुव्रतों का संयोग हुआ, सम्यक का प्रादुर्भाव हुआ, तब कहीं आत्म कल्याण का मार्ग। हमें कभी दुख दर्द हो ही नहीं रहा, हमारी संवेदनाएं जागृत नहीं हो, कभी हमने दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट माना ही नहीं। इसीलिए हम लोग भटके हुए भगवान हैं, भटके हुए भगवान। तो पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप है। पूज्य पुरुष कौन है? जो व्रतों में, आचरण में बड़े हैं, वे ही हमारे पूज्य। शरीर की चेष्टा या दूसरे द्रव्य द्वारा उपासना करना वही व्रत तप है। इन सब का विश्लेषण तो आगे आएगा, अभी तो संक्षेप में आचार्य भगवान ने लक्षण दिया है। आलस्य का त्याग कर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय तप है। ज्ञान भावना आलस्य त्यागा स्वाध्याय। हम लोग शास्त्र पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं, लेकिन क्या लिया है? ज्ञान की भावना में आलस्य का त्याग। आलस्य अपन दूसरा शब्द कहते हैं प्रमाद, और प्रमाद यानी विकथा आदि का त्याग करना। शास्त्र लेकर के बैठ गए और क्या होता है वो तो आप जानते हैं। आजकल के जितने भी प्रवचनकार हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, शास्त्र रख लिया समय सार, सारा मूलाचार की व्याख्या करते हैं। वो महाराज ऐसा करते हैं, वो महाराज ऐसा करते हैं, उन महाराज को ऐसा करना चाहिए, उन महाराज। अरे भाई समय सार लेके बैठे हो, तुम चरणानुयोग में क्यों आते हो? जिससे अनुयोग की विवक्षा हो, संयोग से बात करो। समय सार तो केवल शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा होना चाहिए वैसा बताने का प्रयास करता है। शुद्ध द्रव्यों के स्वरूप क्या है ये द्रव्यानुयोग बताता है। उसमें कितनी किसकी मिलावट हो गई है और मिलावट को ही आप अपना मानने लगे हैं, उससे पृथक करने की विधि, पहचानने की विधि वो समय सार ही बतला। लेकिन हम सारे काम उल्टे करते हैं, इसलिए आज तक किसी भी स्वाध्याय में सफल नहीं है। तो शास्त्र पढ़ने का मतलब एल्बम देखना, और स्वाध्याय करने का मतलब दर्पण देखना। एल्बम देखने का मतलब है किसने क्या पहन रखा है, कौन खड़ा है, कौन कैसे बैठा है, ये सब देखते हैं। और दर्पण देखने में तो कौन दिखता है? केवल अपन दिखते हैं। जहां केवल स्वयं देखना शुरू हो जाए वही स्वाध्याय। अब हम स्व में पर ढूंढ रहे हैं, स्व में पर का आरोपण कर रहे हैं। समय सार तो कहता है तू अपने स्व में यदि सिद्धों का भी उपमान करता है तो भी तेरी अनुभूति नहीं। जहां उपमा उपमेय सब खो जाएं, तू कैसा है? तू तेरे जैसा।
जब तक हम अपने आप को सिद्धों के समान मानते रहेंगे तो भी कुछ नहीं है। जिस दिन ये समझ लेंगे कि हम क्या हैं, हम जैसे ही, बस सफल भगवान बने। कब बनेंगे हम अपने जैसे? महाराष्ट्र की पाठशाला में बच्चों से, 5वीं 6वीं वाले बच्चे होते हैं, मास्टर जी हमेशा पूछे, आपके बड़े 4-4 6-6 साल वाले बच्चों से आप पूछे, बेटा बड़े क्या बनोगे? ये कहता है डॉक्टर बनूंगा, मास्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, सीए करूंगा, भली वो कोई अर्थ नहीं जानते। ऐसे ही उस पाठशाला में मास्टर जी पूछ रहे थे, बेटा बड़े होकर के क्या बनोगे? महाराष्ट्र की पाठशाला, कोई कह रहा था संत तुकाराम, कोई कहता एकनाथ, कोई कहता ज्ञानेश्वर, कोई कहता शिवाजी। तमाम बच्चे अपनी अपनी बात कह रहे थे। एक बच्चा उठा तो कहने लगा, मैं जसवंतराव चौहान बनना चाहता हूं। और जो बच्चा कह रहा था उसका नाम जसवंतराव चौहान ही था। मैं जो हूं मैं वो बनना चाहता हूं। इतनी सो कहानी। अभी हम क्या हैं? अभी आप, हम मुनि महाराज हैं, आप ग्रस्त हैं। आप चाचा ताऊ, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फुआ, फूफा, मौसा मौसी, कितने सारी चीजें आप। और हम मुनि महाराज हैं, तो भी हम बहुत समय सार से दूर हैं। जहां सारे संबंध समाप्त हो जाएं, यहां तक कि मुनि पद भी खो जाए, मैं मुनि हूं ऐसा भाव भी अंदर से खो जाए, वो तो समय सार। यदि मुनि होने का भी अहंकार है तो वो भी समय सार से बहुत दूर, क्योंकि आत्मा न निस्तान है, न मार्गना है, न जीसमास है, न श्रावक है, न साधु है। आत्मा तो आत्मा है। इस प्रकार से यदि हम अपने आप को समझने की कोशिश करें तो ये अंतरंग तब क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित के द्वारा दोषों को निकाल, अंदर को पिघला रहे। जो आत्मा और कर्मों का संबंध मिल गया, पर संबंध मिल गया, विकार संबंध मिल गए, उनको हटाना। इनका आगे आगे एक एक का और भेद प्रभेद करके आपको बताएंगे, लेकिन यहां जो बता रहे हैं तो स्वाध्याय जो तप है वह आलस्य का त्याग करके अपना अध्ययन करना और आत्मीय संकल्प त्यागो विसर्गः, आत्मीय संकल्प का त्याग करना, अहंकार ममकार रूप संकल्प का त्याग करना विसर्ग तप है। अहंकार और ममकार ये दो पद हैं। ये मेरा है, ये ममकार है, और मेरे पास इतना है, ये अहंकार। क्या मेरे पास इतना है? तुम क्या समझते हो मेरे को? मेरे पास इतना है, ये है अहंकार, और ये मेरा है, ये है ममकार। जो परद्रव्य को अपना मानना ममकार है। ये मेरा, ये मेरा, ये और मेरा इतना, ये है। हम लोग
इस अहंकार और ममकार की वशीभूत होकर के अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं। जब तक हम लोग अपनी आत्मा को पर से अलग करके अकेली नहीं बनाएंगे, कल्याण का मार्ग नहीं। अकेली कैसे बनाना है? आप देखिए, आप सदग्रस्त हैं, सदगृहिणी हैं, आप अपने आप को क्या बना लें? सीता अकेली थी, अंजना अकेली थी, चंदना अकेली थी, रेवती अकेली थी। कभी अकेले होने का अनुभव करो। शेठ सुदर्शन अकेला था, मारीशेन अकेला था, अंजन चोर अकेला था, कुंद कुंद आचार्य अकेले थे, घरसेन आचार्य अकेले थे, समनभद्र अकेले थे, उमा स्वामी अकेले थे, पूजपाद अकेले थे, अकलंक स्वामी अकेले। आप क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते। ये परद्रव्यों की शक्ति से जो आत्मा जीती है, उससे अहंकार आता है, ममकार आता है, मद पैदा होता है। हमारे पास जितनी शक्ति परद्रव्य की शक्ति से हम जी रहे, लेकिन जिस दिन हम अपनी आत्मीय शक्ति से जिएंगे, पर का कोई अपने अंदर लेश नहीं हो। वह स्वतंत्रता। आत्मीय शक्ति पर जीना स्वतंत्रता है और पर शक्तियों से जीना परतंत्रता। आ रहा है अभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। जो हमें अपने अंदर पराधीनता का अनुभव कराता है, वही तो परतंत्रता दिवस है। और जो अंदर में आत्मीय आनंद वो अनुभव कराता है, पर द्रव्य से हटा करके, पर पदार्थ से हटा करके स्वकीय में लाता है, वही स्वतंत्रता है। चित्त विक्षेप त्यागा ध्यानम। चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान है। चित्त का विक्षेप क्या है? विक्षेप यानी विकृति, विक्षेप यानी प्रकंपन। ये 6 अंतरंग तप बदला। अब इस सूत्र की संख्यात्मक वृत्ति कि ये प्राश्वनय कितने कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि यदि गलती की है तो गलती के अनुसार उसके प्रायश्चित विधि हो। तो प्रायश्चित तो मूल धारा है, वह कानून के अंदर उप कानून बनते और उप कानून धाराएं बना दे, इस धारा के अनुसार। ऐसे ही वो जो अंतरंग तप के 6 भेद किए हैं, उसमें उनकी संख्यात्मक धाराएं बनाई है। 9 चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमम राग ध्याना। यथाक्रम क्रम के अनुसार। तो पहला तप है अंतरंग में प्रायश्चित। तो प्रायश्चित के 9 भेद हो गए। प्रायश्चित के बाद दूसरा तप है विनय। विनय की 4 भेद हो गई। तीसरा तप है वैयावत, उस तप के 10 भेद हो गई। और उसके बाद स्वाध्याय तप, तो उस स्वाध्याय तप के 5 भेद हो गई। उसके बाद विसर्ग तप है, उसके कितने भेद हो गए? 2 भेद।
यथार्थ प्राण ध्यानात्, ध्यान को छोड़ दिया। ध्यान के भेद क्यों नहीं बताए? अरे कह देते कि भाई ध्यान भी 4 प्रकार का है। आपको एक बात बता दें, ये प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ये साक्षात संवर निर्जरा के कारण है। लेकिन ध्यान में एक ध्यान ये है कि उस ध्यान में आत्मरोध ध्यान भी है। यदि 4 यहां करते तो आत्मरोध ध्यान भी क्या कल्याण के कारण हो जाते। ये ध्यान को अलग कर दिया। पहला कारण ये प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ये तो आत्म के साक्षात कारण है, लेकिन ध्यान में मिला हुआ है क्या? आत्मरोध ध्यान मिला हुआ है। यदि डायरेक्ट कर देते तो क्या होता? वे सब आत्मरोध ध्यान मोक्ष के कारण होता, फिर उसमें मिल जाए निकालना मुश्किल होता। इसलिए ध्यान को अलग से समझाएंगे कि भाई ध्यान से कल्याण तो होगा, लेकिन कौन से ध्यान से होगा? इसलिए ध्यान तप को अलग कर दिया। ध्यान तप है, लेकिन कुदृष्टि लोग आर्तरोध ध्यान को तपते हैं। कोई पंचांगी तप तपता है, कोई चिलम पी के तपस्वी बन जाता है, कोई विषय भोग करके तपस्वी बन जाता है। तो ये संसार में इतने नाना प्रकार के तपस्वी दिख रहे हैं, सब मोक्ष चले जाते, फिर तप का कोई भेद नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने तप को अलग से रखा है। अब जो पहला तप जो है, प्रायश्चित तप के 9 भेद, यानी पश्चाताप की 9 धाराएं। कुछ पाप ऐसा होता है जिसकी केवल आलोचना करने से उसकी माफी हो जाती, साफ हो जाती। बताते हैं सूत्र के द्वारा। आलोचन प्रतिक्रमण, तदुवय विवेक विसर्ग, तपच्छेद परिहारोप स्थापना। देखिए आप, आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, तदुवय, यानी दोनों को मिला के आलोचना और प्रतिक्रमण। विवेक नाम का प्रायश्चित है, विसर्ग नाम का तप है, छेद नाम का तप है, छेद नाम का प्रायश्चित है, परिहार और स्थापना, ऐसे अलग अलग 9 प्रकार का प्रायश्चित है। कोई जो है आलोचना से दोष शुद्ध हो जाता है। देखिए आप, तुम यदि अपने दोषों को गुरु के सामने निवेदित करते हो तो संसार के सभी लोग मिलकर के तुमको दोषी नहीं ठहरा सकते। और यदि तुम अपने दोष गुरु से छिपाते हो तो संसार के सारे लोग मिलकर के तुमको दोष सिद्ध नहीं कर सकते, गारंटी है। गुरु एक ऐसा माध्यम है जिसके सानिध्य से आत्मा का पवित्रीकरण होता है। हर धर्म में गुरु का महत्व है। ईसाई लोग अपने फादर के सामने कन्फेस करते, आलोचना करके आगे पर्दा लगा होता है, अपनी सारी बात सुना के आ जाए। लोग तुमसे ज्यादा वो लोग करते हैं। कोई भी पाप किया हो वो बोल करके आते, आज मैंने स्त्री के साथ ऐसा किया, आज मैंने शराब पी, आज मैंने ऐसा किया। सब जो भी गंदे गंदे सब बातें होती ना, वो सब कह के आते। और तुम लोग क्या करते हो? महाराज के पास आए और 2 रुपए का दान दिया, 10 रुपए का बताओ,
और जो 10 पाप किए उनको नहीं गिनाते कि महाराज मेरी बहू को मैंने ऐसा किया, बेटे को ऐसा किया, परिवार से ऐसा किया, रिश्तेदार से ऐसी गलती की, वो नहीं गिनाएंगे। बस जो हमने उनके संग ऐसा किया, उन्हें मेरे साथ ऐसा गलत कर दिया, ये सब उल्टा उल्टा गिनाएंगे। तो प्रायश्चित तप के जो भेद किए हैं 9, उसमें सबसे पहली आलोचना है। वो आलोचना का स्वरूप क्या लिखा है? गुरु के समक्ष 10 दोषों को टालकर अपने प्रमाद का निवेदन करना आलोचना है। अभी 10 दोष गिनाओ आपको पहले। मन के अंदर चोर बसा लेना कि मैं गुरु से क्या प्रायश्चित मांगूंगा तो गुरु मुझे कम से कम प्रायश्चित कैसे दे सकते हैं? मेरे अपराध को सुन करके ज्यादा नाराज तो नहीं हो जाएंगे, तो पहले गुरु को खुश करने की चेष्टा करना। क्या कि उपकरण देने पर मुझे लघु प्रायश्चित देंगे, ऐसा विचार कर उपकरण प्रदान करना, ये प्रथम आलोचना का दोष है। महाराज को सिंहासन पसंद है, सिंहासन दे दो। महाराज को एक शास्त्र पसंद है, शास्त्र दे दो। महाराज को शिष्य पसंद है, शिष्य पकड़ा दो। अब महाराज हो गए खुश। ये सारी चीजें आचार्यों ने कितनी सूक्ष्म रीति से लिखी। महाराज को आहार में अच्छी अच्छी चीजें खिला दो, महाराज खुश हो जाएंगे, तो फिर महाराज डांटेंगे नहीं। बालिश बहन जी, ये नहीं चलेगा। डांट खाना तो खाना ही है। जो लोग कहते हैं कि महाराज मुझे बहुत डांटते हैं, महाराज मुझसे नाराज हैं, हम तो एक ही बात कहते, भैया ये बता दे खुश किससे उसको नाराज करो। जो नाराज है वे ही महाराज बनेंगे। जो खुश हो गए ना, खुद डूबेंगे तो मैं भी डुबा देंगे। ये बात आज नहीं तो कल समझ में आएगी। जो लोग जज को रिश्वत दे करके और अपने पक्ष में फैसला कराते हैं, वो कभी भी निर्दोष नहीं बन सकते हैं। यही तो कानून बता रहे, यही प्रायश्चित का कानून। कितनी दूरदर्शिता, कितनी सूक्ष्म चिंतन अध्ययनाचार्यों का है। हम भी उसमें सम्मिलित हैं, ऐसा नहीं कि हम आपसे अलग। साधु बन गए तो लाट साहब बन गए क्या? साधु बनने की बात ज्यादा बना जाता है, ज्यादा तृष्णा बढ़ जाती है, ख्याति लाभ हो जाती है। इसकी दुनिया भर का काम धाम, इतना आसान नहीं है बंधु। अपने अंदर तो पहला दोष है उपकरण आदि दे करके और आलोचना करना, और उसमें उद्देश्य क्या है? महाराज हमें थोड़ा सा प्रायश्चित देंगे, और मैं तो भैया बहुत कमजोर हूं, रोगी हूं, उपास आदि नहीं कर सकता, ये लघु प्रायश्चित दें तो दोष कहूंगा, ऐसा कहना दूसरा दोष है। महाराज अपनी गलती तो मानेंगे, लेकिन आप हमको प्रायश्चित में डिस्काउंट करो। डिस्काउंट मांगता है, हम आपकी चीज तो खरीद लेंगे, लेकिन आप कितना % डिस्काउंट देंगे? ये इधर लिखा है, इस तरह विशेषण। कितनी पोल प्रायश्चित में होती, वो खोल के रखी है कि शिष्य कितने चतुर चालाक होते हैं। प्रायश्चित लेने के पहले कितनी भूमिकाएं बनाते हैं। पहले तो गलती को स्वीकार करना बहुत कठिन है। उसके बाद
अदृष्ट यानी गुप्त दोषों को छिपाकर प्रकाश में आए हुए दोषों का निवेदन करना तीसरा मायाचार दोष है। क्या? जो दूसरों ने देख लिए उनको बता दिया और जो नहीं जानते हैं उनको छिपा लिया। आलस्यवश या प्रमादवश अपने अपराधों की जानकारी प्राप्त करने में निरुत्सुक होने पर स्थूल दोषों का कहना चौथा दोष है। जो स्थूल दोष है, मोटे मोटे दोष है, उनको बता दिया, सूक्ष्म को छिपा लिया। और से विपरीत क्या? बहुत अच्छा बनने पर क्या करते? व्रत में इस प्रकार का दोष लगने पर हमें क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा? नहीं, महादुष्यर प्रायश्चित के भय से महादोष छिपाकर उससे हल्के दोष का ज्ञान कराना पांचवा दोष है। महादोष छिपा लिया और छोटा छोटा बता दिया, और छोटा छोटा बता लिया और बड़ा बड़ा बता दिया, ये सब दोष। और में दोष लगने पर हमें क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा? इस विधि से गुरु की उपासना करना छठा दोष है। पैर दबाते दबाते, महाराज जी यदि हमसे एक गलती हो जाए तो आप क्या प्रायश्चित देंगे? यानी गलती तो अंदर रखी हुई है, भविष्य के बारे में पूछ रहा है। और महाराज तो भोले होते हैं, तो प्रायश्चित बता दिया और वही मान लिया। कितनी सूक्ष्मता है। पाक्षिक और चातुर्मास आदि क्रियाकर्म के समय बहुत साधुओं द्वारा की जाने वाले आलोचनाजन्य शब्दों से प्रदेश के व्याप्त होने पर पूर्व दोष कहना सातवां दोष है। आकुलित दोष माने बहुत भीड़ में बहुत सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं और उसी में ना दोष कह दिया, महाराज सुन नहीं पाए और भैया हमने तो महाराज को निवेदन कर दिया, हो गए प्रायश्चित। हमारे कुछ श्रद्धालु हैं वो कहते महाराज प्रायश्चित भेज दो, हम कहते भैया ऐसे प्रायश्चित नहीं, सामने आओ तो मिलेगा। है तुम्हें घर में प्रायश्चित भेज दें तो तुम तो फिर कहो कि महाराज तो हमारे बहुत अच्छे हैं, हमें परेशान नहीं करते हैं। बहुत अच्छे बनने के लिए नहीं है। हाँ, गुरु महाराज अच्छे बनने के लिए बनते नहीं, और जो अच्छे बनने के लिए बनते वो गुरु नहीं। ये ध्यान रखना, जो गुरु है वो बुरा बनता है, वही गुरु बन पाता है। शिष्यों का कभी अच्छा बन नहीं पाता। बाप बनने का मतलब समझते हो क्या होता है? जो संतान का कभी अच्छा ना बने वही तो बाप है। बाप ने मुझे क्या दिया? संतान की मार डांट वो बुराई सब सहन करता है बाप। मुझे तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हो कि महाराज मेरे पिताजी ने मेरा बहुत उपकार किया, बहुत कुछ दिया मेरे को, कम ना हो, फिर ये कहता हूं नहीं महाराज मेरे पिता ने जो दिया है वो संसार में कोई दे नहीं सकता। तो ये तो बताएगा कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ धोखा किया, बड़े भाई को दे दिया, छोटे भाई को दे दिया, बहन को दे दिया, उसको ज्यादा दे दिया, मेरे को नहीं। कोई भी जो है संतान अपने पिता के दिए हुए हिस्से से संतुष्ट आज तक नहीं रहा। और कहता कि भाई देखो हमारे पिता ने हमें ये अस्तित्व दे दिया, ये सबसे बड़ी मेरी वो है। नहीं मेरी आत्मा कहाँ भटकती होती, मेरे पिता इतने अच्छे मिले मुझे अच्छे संस्कार दिए, मुझे अच्छी राह बताई, मेरी गलतियों को दूर किया, मेरे जीवन को प्रोत्साहित करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे योग्य बना दिया, इससे बड़ा और क्या मेरे पिता का उपकार। ऐसा कहने वाला आज तक कोई नहीं।
बस पिताजी ने मेरे कोई जमीन नहीं दी, पिताजी ने मेरे मकान नहीं दिया, कोई दुकान नहीं दिया, फलानी। तो गुरु बनने का मतलब है शिष्यों का बनना। हाँ, भगवती आराधनाकार कहते हैं शिवकोटियाचार्य धैर्य सागर जी महाराज, सुन लीजिए कि जब छपक जो है संस्त्रारोहण करता है और गुरु उसके सारे दोषों को उगलवाते हैं, तो शिष्य के दोषों को उगलवाने के लिए क्या फार्मूला लेते हैं पता है आपको? टोको, रोको, नहीं मानो तो ठोको। टोको, रोको और नहीं माने ठोको। आचार्यों का आचार शास्त्र अलग है। क्या जज को फांसी देने का अधिकार होता है और माफी करने का भी अधिकार है। जैसे पुलिस वाले अपराधी को पकड़ के ले जाते हैं, आप लोग रात दिन फिल्म में देखते हैं, जब एक पढ़ता है तो कहता है अरे मैंने कुछ नहीं किया था, मैं नहीं था मुझे मत मारो। दूसरा पढ़ता है अरे कैसे मैं वो था। फिर तीसरा पढ़ता है मेरे को जबरदस्ती ले गया। समझ में आई? उसको थाना कहते हैं। थाना किसको? पुलिस स्टेशन का नाम क्या है पता है आपको? थाना। और थाना किसे कहते हैं? जहां पीट करके उसका अपराध, क्या मैं चोर था, मैं चोर था, मैं चोर था, अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, जो आपको ना करवा लेता उसका नाम थाना। ऐसे ही गुरु महाराज जब अपने उस पर आते हैं तो शिष्य के अपराध को अंदर से निकलवाते हैं। कैसे निकलवाते हैं पता है? जैसे सिंह धारता है तो सिंह की धार से गीदड़ अपने मुंह का, तो अच्छी बात है, मुंह का टुकड़ा तो गिरी जाता है, मालूम इतना उसकी धाड़ में तेज होती है तो उसकी आंतों में खाया हुआ उसका मांस भी उल्टी करके डाल देता है। इतनी तेज धाड़ होती है शेर की कि सियाल उस धाड़ को सुन करके अपने खाए हुए मांस को भी वमन कर देता है। ऐसी आचार्य महाराज की धाड़ होती है। अरे महाराज तो बहुत डांटते हैं, नहीं माथे में लेकिन हाथ में डांटते। जितने जो श्रद्धालु सुन वो सबको पता है मुझे डांट लगाए कौन। उद्दंड था। तो कहने का तात्पर्य है कि आचार्य का जो आचार्य है कितना तेज होता है प्रायश्चित देने में। तो भगवती आराधनाकार की बात कह रहा था कि भगवती आराधनाकार कहते हैं कि शिष्य यदि अपने अपराध को नहीं भूलता है तो गरम सलाका करके उसके शरीर को चिपकाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं। यदि आप भगवती आराधना पढ़ लोगे ना जिस दिन, और ये पढ़ लो, महाराज के पास ही नहीं आओ भैया, ऐसी ऐसी सजा मिलने वाली है। तो कहने का अभिप्राय तो यही है कि अपने चित्त की शुद्धि के लिए प्रायश्चित किया जाता है, लेकिन प्रायश्चित देने वाला कैसा होना चाहिए, प्रायश्चित लेने वाला कैसे होना चाहिए। तो ये जो है गुरु द्वारा प्रायश्चित क्या युक्त है आगम में, इसका विधान है या नहीं, इस प्रकार की शंका रख करके और उन आचार्य के निकट अपना अपराध कहना कि 8वां दोष है, और किसी प्रयोजनवश अपने समान साधु के समक्ष दोष कहकर प्रायश्चित लेना 9वां दोष है।
ये कहते हैं कि जैसा अपना दोष है, अपना दोष जैसा है वैसे ही दोषी कोई साधु हो, उस साधु से प्रायश्चित लेना। तो ये 9 दोष जो हैं, और उसके बाद इस विधि से लिया हुआ बड़ा से बड़ा प्रायश्चित भी फलदायक नहीं होता। मेरे दोष इसके अपराध के समान है, इसे यह भी जानता है, इसे जो प्रायश्चित लेगा वह मुझे भी युक्त है। इस प्रकार अपने दोषों को छुपाना 10वां दोष है। इस प्रकार से और भी दोष दूसरे तरीके से बताए हैं, समय मिलने पर उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन अपने आप को तैयार करके रखना कि जब हम अपराधी बनेंगे तो हमें कितने कितने प्रकार की सजा मिल सकती है, ये ध्यान रखना। जब कोई अपराध करता है तो मन में क्या सोचता है, मैं मर जाऊंगा, मुझे फांसी लग जाएगी, लेकिन मैं उसे मारते रहूंगा। तो उसे मार देता है तो फांसी से बचता फिरता है, अपील करता फिरता है। अपराध तो एक क्षण का होता है, सजा जिंदगी भर की होती है। इसलिए अपराध करने के पहले अपन को सबको विचार कर लेना चाहिए। यदि आत्म करना है, अपराध भूल से भी होते हैं, परिस्थितियों से होते हैं, और कितने प्रकार से जो है क्लाइमेट से पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनका जो चित्त में वो खटकती रहती वो बातें, उनको सब अपना परिणाम को निर्मल कर लेना, परिणाम को निर्मल कर लेना, वही आत्म में साधन है। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर में धर लो, पढ़ाई पर जाओगे शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, बिना पढ़ाई शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। अच्छा, आप स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रिया है पूर्वाचार्य।